कलकत्ता उच्च न्यायालय के सामने एक हैरान करने वाला मामला सामने आया है। दरअसल गुरुवार को अदालत के सामने एक जनहित याचिका PIL दायर की गई, जिसमें जानकारी दी गई कि राज्य की जेलों में महिला कैदी गर्भवती हो रही हैं। इसमें बताया गया कि जेलों में अपनी सजा काटने के दौरान महिला कैदी गर्भवती हो रही हैं। कलकत्ता हाईकोर्ट के एमिकस क्यूरिए न्याय मित्र ने ये याचिका दायर की है। उन्होंने राज्य के इंस्पेक्टर जनरल ऑफ प्रिजन्स IG प्रिजन्स के साथ एक जेल का दौरा भी किया। वहां उन्होंने एक महिला कैदी गर्भवती मिली। साथ ही वहां 15 बच्चे अपनी माओ के साथ रह रहे थे। उनकी माएं करेक्शनल होम्स में ही हिरासत में रह रही थी। कलकत्ता हाईकोर्ट ने इस याचिका पर विचार करने के बाद माना कि न्याय मित्र ने एक गंभीर मुद्दे की तरफ ध्यान आकृष्ट कराया है। जनहित याचिका में की गई ये मांग। न्याय मित्र ने अदालत को बताया कि जेलों में अब तक कम से कम 196 शिशुओं ने जन्म लिया है। यह मामला जेल के अंदर बंद महिलाओं की सुरक्षा से जुड़ा है। उन्होंने अदालत से आग्रह किया कि सुधार गृहों के पुरुष कर्मचारियों का उन बाड़ों में प्रवेश पूरी तरह रोका जाए जहां महिला कैदियों को रखा जाता है। अदालत ने कहा, यह बहुत गंभीर मुद्दा। मुख्य न्यायाधीश शिवगनामन ने इस मामले में एक आदेश पारित किया और कहा, हमारे संज्ञान में लाया गया यह मुद्दा बहुत गंभीर है। हम इन सभी मामलों को आपराधिक मामलों की सुनवाई करने वाली पीठ को स्थानांतरित ट्रांसफर करना उचित समझते हैं। साथ ही मुख्य न्यायाधीश की अध्यक्षता वाली पीठ ने आदेश दिया कि आपराधिक मामलों पर सुनवाई करने वाली खंडपीठ के समक्ष इस मामले को रखा जाए। साथ ही राज्य के पब्लिक प्रोसिक्यूटर को भी उस दौरान उपस्थिति दर्ज कराने को कहा गया है। उच्च न्यायालय को बताया गया है कि जेल में ही बच्चों के जन्म हो रहे हैं। साथ ही करेक्शनल होम्स में जो पुरुष कर्मचारी काम करते हैं उन्हें महिलाओं के रहने वाले सेक्शन में प्रवेश न देने की मांग की गई है। कलकत्ता हाईकोर्ट के समक्ष इस प्रकरण को लेकर 2 नोट्स भी रखे गए। वहीं पश्चिम बंगाल के एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी ने बताया कि अगर किसी ऐसी महिला को गिरफ्तार किया जाता है जिसके बच्चे की उम्र 6 वर्ष से कम है, तो उस स्थिति में बच्चे को भी अपनी मां के साथ जेल में रहने की अनुमति दी जाती है। उन्होंने बताया कि जेल में महिला कैदियों के गर्भवती होने के संबंध में उन्हें कोई जानकारी नहीं है। उन्होंने कहा कि ऐसा कुछ संज्ञान में आया तो इस पर विचार किया जाएगा। मामले की सुनवाई अब सोमवार 12 जनवरी 2024 को होगी। And for more news, just keep watching Desi Law. Thank you so much.